हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके कंप्लीट जीके जीएस का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। जो अध्ययन है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। आज हम लोग इस समय मिनी मैराथन क्लास 4 को आज देखेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में और व्याख्या सहित। जो ये प्रश्न लिए हुए इसमें वो पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, जहां पर जीएस और जीके के रूप में ज्योग्राफी पूछी जाती है। एस्टेट जहां पर सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी या एसएसटी पूछी जाती है। सीटेट पेपर 2 जहां पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है। वहां पर ये क्लास बहुत ही कारगर होगा। और दोस्तों, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए कारगर है जहां पर भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण क्लास है। और यूट्यूब पर ये पहली बार ऐसी क्लास चल रही है जहां पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज संपूर्ण अध्ययन कराया जा रहा है। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचर एग्जाम, कोई भी टीचर एग्जाम हो, यूपी पुलिस, सीटेट, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। आज क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, यदि आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं और सौरमंडल का मतलब कंप्लीट, और इसमें मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को इंक्लूड की थी, कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग अक्षांश और देशांतर का संपूर्ण अध्ययन विश्लेषण सहित करेंगे। दोस्तों, यदि आप चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप वीडियो खोले हैं तो पूरा देखिए, तभी तो समझ में आएगा। और साथ साथ बाद में भूल जाते हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का 51 नंबर का प्रश्न है। अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा को। ऑप्शन बी दिया है, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा नहीं है। अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक या देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अक्षांश रेखा वो रेखा है भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, तो पहले दिशा देख लेते हैं। इधर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो यदि पूरब से पश्चिम पृथ्वी को बीचों बीच से काटा जाए तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और यह भी एक अक्षांश रेखा है। और जो पूरब से पश्चिम ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो उसे सिस्टमेटिक ढंग से उसका अक्षांश रेखा का व्याख्या यह हुआ कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है? विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है? दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, उत्तरी ध्रुव पर खींची गई काल्पनिक रेखा को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत वृत्त दोनों, ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को। वास्तविक रेखा आ जाएगा अक्षांश देशांतर में, तो वह ऑप्शन पहले ही काट दीजिएगा क्योंकि ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो विषुवत रेखा है ये 0 अंश अक्षांश होती है, इसे विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। और इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 है। प्रश्न नंबर 53 है, भौगोलिक ग्रिड कितने प्रकार की रेखा होते हैं? जो भौगोलिक ग्रिड होता है उसमें कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं? 2, 5, 3। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भौगोलिक ग्रिड होता है उसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, क्षैतिज और
ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कह देते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो भौगोलिक ग्रिड दो अक्षांशों और दो देशांतरों से मिलकर बनती हैं। तो जो ये वर्गाकार स्थिति बना है दो अक्षांशों और दो देशांतरों के मध्य, इसे ही ग्रिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2। प्रश्न नंबर 54 है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मैं बताई हूं कि यदि ऑप्शन में अक्षांश देशांतर पूछेगा उसमें वास्तविक दे देगा, वो सबसे पहले काटिएगा। और यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये सही है। भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये अक्षांश रेखा की परिभाषा है। तो प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 55 है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? जिन अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, जिन देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, उपयुक्त में से एक अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, तो मध्याह्न रेखा का होता है वो देशांतर से संबंधित होती है। तो इसमें अक्षांश का कोई रोल नहीं है, इसमें भी अक्षांश दिया है और इसमें भी अक्षांश दिया है, तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो जिन देशांतर रेखाओं के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 56 है, स्थानीय समय किसे कहा जाता है? लोकल टाइम किसे कहा जाता है? जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूर्व में होने पर स्थित घड़ी में दर्शाने वाले समय को, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने वाले स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। ऑप्शन नंबर सी है, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूर्वी पश्चिम होने वाले स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाले समय को स्थानीय समय कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जो स्थानीय समय है उसका मतलब जब समय का बात आएगा तो वहां पर देशांतर का मतलब होगा। तो तीनों में देशांतर दिया है, लेकिन जब सूर्य किसी स्थान पर देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाले समय से संबंधित है, इसे कहा जाता है स्थानीय समय। जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो उस समय वहां का 12 बजा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। जब किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वहां की घड़ियों में समय अपराह्न 12 बजे लिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उस स्थान की विशेष घड़ियों में वह स्थान स्थानीय समय कहलाता है। अपराह्न का मतलब 12 बजे का मतलब दिन का 12 बजे। प्रश्न नंबर 57 है, पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? 0 अंश से क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्व में स्थित देशांतर, 0 अंश से क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर, 180 अंश से क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जो दो प्रश्न पूछ रहा है पूर्वी और पश्चिमी, क्रमशः का मतलब जैसे जैसे दिया है, तो इसका सटीक उत्तर 0 अंश देशांतर से क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। आइए थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 अंश के पूर्व में खींची जाती है, मान लीजिए ये 0 अंश हो गए, उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, और जो ये बीचों बीच होती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसके पूरब, इधर पूरब होता है, देखिए मैप पर ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब इधर पश्चिम होता है। तो इधर पूरब की तरफ खींची गई रेखाओं को पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिमी की तरफ खींची गई रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। देशांतर और समय का आपस में प्रत्यक्ष संबंध होता है, और यह संबंध पृथ्वी की अक्ष पर अपने घूर्णन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 58 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 24 मिनट, 24 घंटे, 23.5 घंटे। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी पूरा एक चक्कर मारती है, जिससे इस प्रक्रिया में 360 अंश पूरा घूम जाती है पृथ्वी, जिससे संपूर्ण
ग्लोब को 15 जोनों में बांटा गया, क्योंकि 360 बटा में 24 यानी 15 संपूर्ण ग्लोब को 15 टाइम जोनों में बांटा गया है। और 15 अंश बराबर 1 घंटा होता है। जिन स्थानों के देशांतरों में 1 अंश का अंतर होता है तो उसके समय में कितना का अंतर होता है? 4 मिनट का, 40 मिनट का, 4 घंटा का, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्थानों के देशांतरों में 1 अंश का अंतर होता है तो वहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि मैं बताई हूँ कि 15 अंश बराबर 1 घंटा यानी 60 मिनट होता है। तो 1 अंश बराबर 60 बटा में 15 बराबर 4 मिनट। तो इसलिए जिन स्थानों में देशांतरों में 1 का अंतर होता है तो उसके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। यदि 10 देशांतरों का अंतर होगा तो 40 मिनट का समय में अंतर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 60 है, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा गुजरती है रोम से, वाशिंगटन डीसी से, लंदन से, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन मध्याह्न रेखा है वो लंदन से होकर गुजरती है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड की लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो 0 अंश देशांतर है इसे किस नामों से जाना जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111.7 मील, 110.5 मील, 111 किमी, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की लंबाई 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 62 है, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितनी डिग्री है? 40, 35, 25, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। तो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार 30 अंश है। पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 अंश देशांतर में स्थित भारत है। भारत का मतलब स्थिति इस तरह, मान लीजिए ये 0 अंश देशांतर हो गया, ये 0 अंश अक्षांश हो गया। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, उत्तर और पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है। प्रश्न दिया है 63, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा मतलब मिनट, 5.5 मिनट या 40 घंटा, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत के समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटा का अंतर है। प्रश्न नंबर 64 है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी पश्चिमी देशांतर, 82.5 अंश उत्तरी अक्षांश, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो मध्याह्न रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो प्रयागराज से गुजरती है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 65 नंबर का प्रश्न है, क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित रहती है, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसी कारण से पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है। प्रश्न नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? हाँ, प्रश्न नंबर 67 को एक बार और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है? 180 अंश देशांतर को, 0 अंश भूमध्य रेखा को, 0 अंश देशांतर को, उपरोक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे 0 अंश देशांतर को कहा जाता है। नहीं, गलत है। 180 अंश देशांतर रेखा को इंटरनेशनल तिथि डेट लाइन कहा जाता है। जो ग्लोब पर 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, जिसमें वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है। यह रेखा 180 अंश देशांतर से 3 बार विचलित होती है।
यह रेखा जी मतलब रेखा 180 अंश देशांतर से 103 बार विचलित होती है। प्रश्न यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। 180 अंश देशांतर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पर ए होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक बार और याद दिला दूं कि आप यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, या कुछ कमी मतलब ध्यान देकर बनाते हैं, यदि कुछ कमी रह जाए तो उसको भी बताने की कोशिश करिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।